नमस्कार आप सभी को। आज मैं त्रिभुवन जी के पास आया हूँ। मैं नवल पांडे मंगलमान से। तो त्रिभुवन जी से ये पूछते हैं कि ये मंगलमान इन्होंने ये शुरुआती दिनों में थे उसके साथ, तो कैसे किस संघर्ष के साथ शुरू किया और इनका उद्देश्य क्या रहा? मंगलमान की शुरुआत 2016 से हुई और शुरुआत में के दौर में हनुमान जी का चित्र लगा करके लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर काढ़ा द्रव्य जो है वो पिलाते थे। सुबह 5 बजे उठ करके वहाँ जाना और उनके साथ वहाँ हनुमान जी का केसर बचाना और ये करना। उसके बाद ये यात्रा चलती रही और यात्रा के बाद में एक समय ये आया 2018, उसमें ये विचार हुआ कि जो लखनऊ में भंडारे होते हैं उन भंडारों की संख्या का अनुमान किया जाए, उनके पता और उनमें करने वालों का नाम ऐसा उनसे लिया जाए, ताकि वो जो भंडारा इस प्रकार करते हैं कि कहीं पत्तल फेंका कहीं कुछ फेंका, पर्यावरण को देखते हुए उनसे संपर्क किया गया। तो पहली बार उनकी सूची इकट्ठा की गई। सूची इकट्ठा करने में मई जून का पीरियड था, जिसमें मैं भी सहयोगी था बना, और मई जून के पीरियड में बहुत ही कष्टपूर्वक वो रिकॉर्ड किए गए सारे नाम। मेरी तो आंखें ही सूज गई थी कार्य करते करते, लेकिन बहुत से नाम, लगभग 100 नाम इकट्ठा किए और ये कार्य चला। उसके बाद ये एक चरण और आगे चला। अगले साल 2019 में फिर उन सब लोगों से संपर्क करके और जिससे कि पर्यावरण शुद्ध रहे। फिर 2020 आया, 20 में फिर में भी कुछ इसी प्रकार का रहा, परंतु जब कोरोना काल आ गया इसी बीच में, तो कोरोना काल में आया तो हम लोगों ने यह कार्य इस प्रकार किया, ई भंडारा किया और ई भंडारा में उन सबको जोड़ा और जोड़ने के बाद वो कार्य चला और इधर काढ़ा भी हमारा चलता रहा। हम लोग सुबह जाते थे, बड़ा कठिन कार्य रहा, लेकिन राम कुमार जी की, डॉक्टर राम कुमार जी की प्रेरणा जो इस संगठन के सोच में थे, विचार में थे और इसको जन्म दिया। फिर 2000 भंडारा होते रहे और ई भंडारे होते रहे, आगे बढ़े हम लोग। और उसी 20 में के बाद ही इस संगठन का मंगलमान नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ, इसकी समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ। और फिर हम लोग कार्य आगे बढ़े कि विद्यालयों में जाकर के संपर्क करना और एक नेशनल डिग्री कॉलेज में एक बड़ा बढ़िया और नवीन कार्यक्रम किया वहाँ पे, जिसमें पूर्व जो सह मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी उसमें मुख्य अतिथि थे और उनमें बच्चे और बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा के और वाद्य के साथ में बहुत सुंदर प्रदर्शन हुआ जो सराहनीय रहा। उसके बाद फिर और आगे हम लोग बढ़े और कार्य बढ़ते हुए फिर इस पे आए कि जो बच्चे MBA करते हैं या और भी किसी तरह का जो एकेडमिक उनका कोर्स है और उसमें उनकी इंटर्नशिप है, तो अब इंटर्नशिप के लिए डॉक्टर राम कुमार जी ने एक प्रयास किया कि ये बच्चे इधर उधर भटकते हैं, तो उनको अपने संगठन के साथ जोड़ा और उन बच्चों को की इंटर्नशिप की, उसकी व्यवस्था की, शिक्षकों की व्यवस्था की। और आज वो लखनऊ में ही नहीं, लखनऊ से बाहर इलाके में भी ये बच्चे आते हैं और उनका इंटर्नशिप होता है। हाँ, 2 बातें जरूर बीच में रह गई, इसलिए मैं एक बार फिर उनका ध्यान दिलाता हूँ। इस मंगलमान के तहत में एक बड़ा विशेष कार्य किया हम लोगों ने। वो विशेष कार्य था कि जो मूर्तियाँ हम लोग पूजते हैं दिवाली में अथवा अन्य जो माता के जागरण में या गणेश उसमें, तो उन मूर्तियों को नदी में बहा देते थे जिससे जल प्रदूषित होता था। तो उसके लिए हम लोगों ने भूमि विसर्जन करने का सोचा और जगह जगह मूर्तियां जो फेंकी जाती थी उनको उठाया और उठाने के बाद उनको भूमि विसर्जन किया। इसमें सहयोग संयुक्ता भाटिया जो मेयर उस समय की थी उन्होंने भी किया, आयुक्त ने भी किया और इस समय पे भी जो आयुक्त हैं वो पूरी मदद करते हैं। तो उनकी मूर्तियों का विसर्जन भी हम लोग करते हैं, नगर निगम आयुक्त। और दूसरा ये किया कि सेवा भारती, जिसका मैं प्रांतीय स्वावलंबन प्रमुख हूँ, तो गाय के गोबर से मूर्तियों का निर्माण कराने का बहनों को भी काम मिला और आज वो गोबर गाय के गोबर से मूर्तियों का निर्माण होता है, जो कि समाज में उनके स्टॉल लगा करके वो लोग ले जाती हैं, पूछती हैं और वो इजीली डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं क्योंकि गोबर से होते हैं। इस प्रकार का अभी कार्यक्रम है हमारा तरफ से। और दूसरा आगे का हम लोगों ने जो सोचा है
वो मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर राम कुमार जी से हमने एक निवेदन किया और सुझाव भी दिया कि आने वाले समय में जो बच्चे हमारे हाई स्कूल और इंटर में पढ़ते हैं, गरीब घरों से होते हैं, उनका कोई मार्गदर्शक नहीं होता है कि उनको आगे, और आर्थिक स्थिति कमजोर है तो इसलिए भी उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाता है कि वो अब आगे क्या करें। तो उनके लिए काउंसलिंग का एक ऐसा स्कूलों में जाके काउंसलिंग करें और उन बच्चों का मार्गदर्शन करें, और अगर हो सके तो हम लोग कोई एक सेंट्रल अपने पूरे लखनऊ में 2-3 एक केंद्र ऐसे बनाएं जहां उन बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें कि आप किस केंद्र में जाएं, पूरे लखनऊ में उनका हम वो करें। जरूरत पड़े तो उनको कोचिंग भी इस प्रकार की दें कि उनके जो डाउट्स हों सिर्फ उनके लिए, पूरा तो नहीं पढ़ाया जा सकता लेकिन वो निःशुल्क ही रहे हमारा। तो ये हमारा अभियान है जिससे कि हम कुछ समाज को दे सके अपने जीवन में, ऐसा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर राम कुमार जी को, जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम चल रहा है और बहुत से लोगों को हम लोगों को जोड़ा। आप और अगर इसके अतिरिक्त हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। भविष्य के लक्ष्य क्या है मंगलमान अभियान के? भविष्य के लक्ष्य तो हमारे जितने हमारी बायलॉज में जो मैंने लिखे हैं वो तो बहुत हैं, एकदम से नहीं बताया जा सकता, बट एक एक करके हम लोग यही ऐसे लेना चाहते हैं कि समाज को कुछ हम दे सकें। भाई साहब, वो हस्ताक्षर अभियान के बारे में बता दीजिए, हिंदी हस्ताक्षर अभियान। हाँ, देखिए हम ही अपने से शुरू करें, कोई भी चीज हो तो अपने शुरू। अभी तक मेरे जितने भी दस्तखत हैं, मैं डिफेंस में था, मैं डिफेंस से रिटायर्ड हूँ, तो ग्रुप बी ऑफिसर से मैं रिटायर हुआ, तो उस समय तक मेरा जो विभाग है उसमें इंग्लिश मीडियम में हम फाइल भी साइन करते थे, हम सब कुछ करते थे। लेकिन अभी जब से ये पता और हम लोगों के बीच में डिस्कस हुआ कि हम लोगों को हिंदी में हस्ताक्षर करने चाहिए, तो तब से मैं स्वयं भी हिंदी में हस्ताक्षर करने लगा। और यहाँ तक कि मैं अपने मोबाइल में जो मैं मैसेज भेजता था व्हाट्सएप पे, वो इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में भेजता था, क्योंकि मुझे हिंदी में आता नहीं था। लेकिन अभी भी मैं 1 हफ्ता हुआ जब से एक बैठक हुई थी दारुसफा में इसी विषय पे, और तब से हमने हिंदी में ही मैसेज भी भेजना शुरू किया और हमने सीखा, हमको आता नहीं था। तो इसलिए हस्ताक्षर भी अब हम जहाँ भी करेंगे, बैंक में करें या कहीं भी करेंगे, तो अब हिंदी में करेंगे। भाई साहब, युवाओं को कैसे जोड़े, कैसे प्रेरणा स्रोत आप लोग बनेंगे युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए? हस्ताक्षर के लिए ना? नहीं, ये मंगलमान के लिए। मंगलमान के लिए एक तो ये है कि भगवान कृपा कर रहा है, क्योंकि लखनऊ से बाहर भी ये कार्यक्रम, मैं तो प्रांत में कई जिलों में प्रवास में जाता हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि ये जो मंगलमान का जो कार्यक्रम है, विशेषता भंडारे वगैरह, तो ये जो दूसरे और मूर्ति पूजन का भी, जो मूर्ति पूजी फेंक देते थे, अब वो दूसरे जिलों के भी लोग यही इस संगठन से प्रेरणा लेकर के वहाँ भी इसका अभियान चल रहा है, बिना प्रयास के ही चल रहा है। और मैं भी जहाँ जाता हूँ इस बात को कहता हूँ, हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी जहाँ बैठते हैं इस बात की वहाँ पे चर्चा करते हैं। और ये बहुत अच्छे तरीके से कुछ सालों में ये जनव्यापी हो जाएगा ये कार्यक्रम। जी भाई साहब, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। आशा करता हूँ आपके सारे सपने पूरे हों और मंगलमान अभियान तीव्र गति से आगे बढ़ता है। बिल्कुल, मेरा इसमें पूरा मन से सहयोग रहता है और रहेगा, और मुझे ये अच्छा लगता है। और चूंकि मैं प्रांतीय संघ का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं बाहर भी इस छवि को ले जाऊंगा और वहाँ बात कहता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो इसको मंगलमान का जो कार्य प्रणाली है, मैं दिल से आत्मसात करता हूँ। मैं इसका एक सदस्य भी हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ, कार्यकारिणी सदस्य हूँ। धन्यवाद भाई साहब, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बजरंगबली की।